प्रणाम दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, जिसके विषय में कहा गया नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने के लिए ही परमात्मा को संपूर्ण गीता ज्ञान सुनाना पड़ा। इस ज्ञान का सार ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या है इस 18वें अध्याय में विशेष? आइए श्रवण करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं सन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूं। हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग सन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं: अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन अर्थात इंद्रियां, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह कर्मातीत है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त आत्मिक सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और सत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है।
संग से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि व असिद्धि में समान रहता है। गुण की तरह बुद्धि और कर्म के भी 3 भेद हैं। सुनो, जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन तथा मुक्ति को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, कामनाओं को धारण करता है, वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में ही चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के तुल्य विषय विकारों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, यह ज्ञानी ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत वाला तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ आत्मा दत्त चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मुक्ति जीवन मुक्ति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तत्व में रहने वाले मुझ परमात्मा को जानकर फिर मन मुझ में ही लगाता है। सावधानी से अपना मन मुझसे स्थिर कर
और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू अब मोह से नहीं करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों को माया ही भ्रमित कर रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूंगा। मेरे में मन को लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसी आत्मा से जो तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मेरे प्रेम में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवन, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूं और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। संजय बोले, मैंने भगवान और अर्जुन का ज्ञान देने वाला यह अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर के मुख से इस परम गुह्य संवाद को मैंने सुना। हे राजन, इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूं। मेरी ऐसी धारणा है कि जहां स्वयं योगेश्वर भगवान हैं और जहां ज्ञान का अर्जन करने वाली अर्जुन जैसी आत्मा है, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण पाठ समाप्त। पाठ भले ही समाप्त होता हो, लेकिन जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। दिशाहीन, ज्ञानहीन,
बिना किसी निर्देशों के जीवन हम यूं ही जीते जाते हैं। जो डायरेक्ट करे उसी को डायरेक्टर कहते हैं। अंग्रेजी में भगवान को डायरेक्टर भी कहा जाता है ना। और ये डायरेक्शन ही है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान के द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत। मत यानी बुद्धि भी, मत यानी डायरेक्शंस भी, और मत यानी ज्ञान भी। 18 अध्याय आपकी सेवा में समर्पित हैं। एक बार पढ़ने से, एक बार श्रवण करने से तो कुछ नहीं होगा। बार बार इन सभी 18 अध्यायों का श्रवण करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, मुख्य मुख्य बातों को नोट करना होगा, अपने रोजाना की दिनचर्या में भी चेक करना होगा कौन सी श्रेणी के कर्म हमसे हो रहे हैं, कर्मों में आसक्ति तो नहीं, या जो भी शिक्षाएं हमने श्रीमद् भागवत गीता को सुन करके ली हों उनको नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यदि हमने वो प्रश्न पूरी ही ईमानदारी से पूछा है अपने आप से कि क्या हम उन सहस्त्रों में कोई एक हैं, कोटों में कोई एक हैं जो परमात्मा से प्रीति रखते हैं, परमात्मा से मिलेंगे, तो फिर ये भी बात तय है कि परमात्मा मिलन भी जरूर होगा। यूं भी कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है इस संसार में। यदि आत्मा चाहती है, शिद्दत से चाहती है, तो फिर तय बात है परमात्मा मिलन भी जरूर होगा और जीते जी होगा। मरने के बाद तो सब मिल लेते हैं, है कि नहीं? पर जिसे परमात्मा कहेंगे उसके लिए जरूर निश्चय कीजिएगा कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जो सर्वधर्म मान्य है, जिसे सब धर्मों के लोग परमात्मा कहते हों। परमात्मा वही है जो सर्वज्ञ है, सभी जगह जाना जाता है। परमात्मा वही है जिसके कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा वही है जो ज्ञान का सागर है। परमात्मा वही है जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जिसका दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा वही है जो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिमान है। इन कसौटियों पर जो खरा उतरे वही तो परमात्मा होगा ना। धोखा न खाएं, किसी भी देहधारी को भगवान न मान बैठें। इतना शुद्ध पवित्र गीता के ज्ञान को सुनने के बाद भी, इसीलिए यह बातें दोहरा रहा हूं। कुछ समय बाद इन सभी 18 अध्यायों को एक रूप करके एक ही वीडियो में अपलोड करने का भी संकल्प है। आपकी शुभ भावनाओं से शीघ्र करेंगे। आपने सब प्रेम श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों का श्रवण किया। बहुत बहुत आभार आपका। अमित का नमस्कार।